देखिए, आज हम लोग HIV एड्स पर बात करके ख़त्म कर देते हैं। और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, जितनी जाननी चाहिए, एक जनरल वे में जितना आपको पता होना चाहिए उतना आपको पता हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी जाना जा सकता है, लेकिन इससे बहुत कम लोगों को जानकारियाँ होती हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये एक जनरल नॉलेज की तरह भी है और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे नीट वगैरह है। अगर आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानिए और इसको समझिए। देखिए, एड्स के बारे में जैसा लिखा हुआ बिल्कुल एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। उसमें इसलिए लिख लिया गया है कि कोई चीज़ छूटने ना पाए। अगर मान लिया थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बाद छूट भी जाती है तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लाइफ में। लेकिन इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक। देखिए, सबसे पहले हमने कल जो हमने बात किया था उसमें बात ये की गई थी कि 4 तरीके ही हो सकते हैं HIV को फैलने से। HIV को फैलाते हैं, अगर उनसे बचा गया तो HIV रुक जाता है। मतलब HIV रुक क्या जाता है, HIV से बचा जा सकता है। और समझ लीजिए, जानकारी ही बचाव है, इसकी कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं है। थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ, ड्रग्स जो लिया जाता है, ठीक है, वो जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है HIV पॉजिटिव पेशेंट को, उससे ये है कि आपकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अभी हम बात करते हैं वो क्या होता है, उसको रोका जाए, उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जो सेल टूट फूट जाती हैं उनसे हम कैसे बचेंगे, ठीक। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर दिक्कत आ गई है, HIV आ गया तो मरना तय है। थोड़ा 2-4 साल आपकी उम्र और बढ़ जाएगी, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये कब होता है? देखिए, जब कभी भी HIV पॉजिटिव पर्सन होगा तो 2, 4, 10, 12 साल तक जिंदा रह सकता है, ठीक। उसके बाद एक बार जब लक्षण आने लगें, ठीक है, दिक्कत हो गई, T हेल्पर सेल मरने लगे, तो हम उसको कहते हैं एड्स। फैलता कैसे है? 4 तरीकों से बात किया था। जैसे एक तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर से, ठीक है, उससे ये फैलता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू ये फैलता है, सबसे पहली चीज़, ठीक। दूसरा, ये ड्रग एडिक्शन के लिए, जैसे जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, जैसे USA में पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, जैसा कि हमने कहा कि 1981 में, जैसे यहाँ लिखा गया है, 1981 में पहला पेशेंट USA में पाया गया था, पहला पेशेंट। और 1986 में पहला पेशेंट इंडिया में, चेन्नई में पाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले USA में जो सेक्स के थ्रू और ड्रग एडिक्शन के थ्रू जो पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी, बहुत तेज़ी से बढ़ी। और उसके बाद सरकार को एक स्लोगन देना पड़ा था बाद में, अब ये सब बताते हैं। उसमें लिखा गया था डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये स्लोगन दिया गया था। तो कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप जानते हुए भी चक्करों में फंस जाएं और आपकी जान चली जाए, ठीक है। इग्नोरेंस की वजह से जो आपकी ये जान चली जा रही है, इनसे आप कैसे बचेंगे? तो उसमें बताया गया कि जब हम जानते हैं कि 4 ही चीज़ें हैं जिससे डेथ हो रही है, HIV हो रहा है, तो क्यों नहीं बच सकते हैं? उसमें से पहला ये था कि ड्रग एडिक्शन और मल्टीपल पार्टनर के थ्रू सेक्स, ये जो 2 कारण थे USA में, वो बहुत तेज़ी से फैल रहे थे, ठीक है। तीसरा, इसका मतलब पूरे विश्व में ऐसा होने लगा, पूरी कंट्री में, मतलब सारी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये चीज़ें देखी गई कि 2 इसके बहुत मेन कारण हैं। एक मल्टीपल सेक्स पार्टनर और दूसरा जो इन्फेक्टेड नीडल है उसके थ्रू जो HIV फैल रहा था, ठीक है। तीसरा जो कारण था वो ये है कि तीसरे कारण में जो बताया गया था कि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उससे फैल रहा था, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ये फैल रहा था। चौथा कारण, जो लेडी प्रेग्नेंट है उससे जो होने वाला बच्चा है उसमें फैल रहा था। तो 4 कारणों से अगर आप बच गए तो आपको नहीं होगा एड्स। तो क्यों नहीं बचा जा सकता इन 4 कारणों से, ठीक है। तो इसी पर हम बात पूरा कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए, एड्स के बारे में हमने लिखा कि HIV से फैलता है। HIV क्या करता है? T हेल्पर सेल को मार देता है। हमारी बॉडी में जो हमारी सुरक्षा करता है वो होता है T हेल्पर सेल, ठीक। तो T हेल्पर सेल जनरली हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बूस्टअप करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को हमें प्रोवाइड करता है। तो मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे अंदर शरीर में बनाता है, उसको कहते हैं T हेल्पर सेल। उसको ये मार देता है HIV का वायरस, ठीक। ये कैसा वायरस होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, ठीक है। करता क्या है,
आरएनए जो इसका होता है, आरएनए से ये वायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता रखता है। हमारी बॉडी के जनरली हमारी बॉडी क्या करती है, डीएनए से आरएनए बनाती है, हमारी बॉडी डीएनए से आरएनए बनाती है। लेकिन ये जो एचआईवी होता है इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये आरएनए से डीएनए बना लेता है। तो जब हमारी बॉडी डीएनए से आरएनए जनरली बनाती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन एचआईवी का वायरस जो होता है वो आरएनए से डीएनए बना लेता है, ठीक है, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखिए लिखा हुआ है, कहते हैं हम, ठीक। तो ये हो गया, ये तो हमने आपको बता दिया कि पहला पेशेंट कब मिला था। देखिए 1 दिसंबर जो 1 दिसंबर होती है उसको हम वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभियान चलाए गए थे, ठीक, अभी आते हैं उस पर। देखिए अमेरिका में जब ये दो कारणों से लोग सबसे ज़्यादा मरने लगे। ऐसा नहीं है कि तीसरा कारण नहीं था, तीसरा कारण भी था, ट्रांसफ्यूजन। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जब पेशेंट की जान जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जब खून को चढ़ाया जाता है, खून को भेजा जाता है, खून दिया जाता है तो लोग मर जाते हैं। क्यों नहीं टेस्ट किया जाता है, होता है टेस्ट, कभी कभी चूक हो जाती है, कभी कभी पैथोलॉजी में चूक भी हो सकती है। भाई जैसे आप सोचते होंगे भाई हमको तो पूरी ज़िंदगी खून ही नहीं चढ़ाना पड़ रहा, हम तो बचे हुए हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं, ठीक, उससे तो बचे हुए हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपको नहीं होगा। लेकिन उनको सोचिए जो पेशेंट हैं जिनको खून की ज़रूरत ही है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ऐसे पेशेंट को साल में कई बार, दसियों बार और अनगिनत बार ब्लड चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। महीने में कई बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। 10 बार जब ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं तो कभी ना कभी एक आध बार मान लो गलती हो गई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एचआईवी का वायरस चला जाता है, ठीक है। चौथा कारण तुमने बताया है कि जो इन्फेक्टेड मदर है उससे जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये चीज़, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर की देखरेख में अगर ये चीज़ डिलीवरी नहीं हुई तो उसमें भी ये हो जाता है। तो अमेरिका की सरकार ने एक स्लोगन दिया कि भाई जब आप लोग जान रहे हैं कि 4 ही कारण हैं तो क्यों नहीं बचा जा सकता है, उससे बचिए। तो उन्होंने स्लोगन दिया कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोर करते मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से जब आपकी जान जा रही है तो इससे बचिए। देखिए क्या है वो, ड्रग एब्यूज से बहुत ज़्यादा लोग की डेथ हो रही थी। दूसरा क्या कहा था कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से जो इन्फेक्टेड पार्टनर थे उसमें हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि तो सरकारों ने क्या किया कि जैसे पहले तो ये था कि जो सिरिंज आती थी वो ऐसी थी कि उसको पानी में थोड़ा सा गर्म किया और लगा दिया इंजेक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी इंजेक्शन लिया तोड़ा और पानी में गर्म किया, बॉयल लगा दिया, उससे भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती थी। तो फिर हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, पूरी तरह से डिस्पोजल सिरिंज लाई गई, पूरी तरह से। अब डिस्पोजल सिरिंज है, ज़रा सा ब्लड भी निकालना हुआ तो लगाया और ब्लड निकाल करके उसको तुरंत डिस्पोज कर दिया, उसको फेंक दिया, ठीक है। देखिए डिस्पोजल सिरिंज के यूज़ से आप इससे तो बच सकते हैं, ठीक है। ड्रग एब्यूज बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। अब तो अवेयरनेस काफ़ी हो गई है। उसके बाद देखिए मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के लिए कॉन्डम एक चीज़ आई, मतलब कॉन्डम आई यूज एंड थ्रू, तो इससे बचा गया, ठीक है। अब देखिए 25 मिलियन प्लस लोग, 25 मिलियन से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं एचआईवी एड्स से, बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी चीज़ें आपने जाना तो इससे बचाव के कारण भी जान गए, ठीक है। आप देखिए ये जो डायग्नोसिस होती है कि कैसे पता चले कि हमें एचआईवी पॉजिटिव हम हैं या एड्स हो गया है, हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए पहले स्क्रीनिंग करवाया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग में एलाइजा टेस्ट एक होता है, एलाइजा एक टेस्ट होता है, 350-400 रुपये 500 रुपये तक में हो जाता है जनरली। तो एलाइजा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट है असल में। और बहुत सारे जैसे टीबी का पेशेंट है और बहुत सारे पेशेंट हैं, उसमें जो है इस टेस्ट के थ्रू हम उसको डायग्नोस करते हैं, बीमारी का पता लगाते भाई इनको हुआ क्या। तो उसमें एचआईवी पॉजिटिव भी एलाइजा में अगर वो पॉजिटिव आ गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप एचआईवी ही पॉजिटिव हो सकता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो, बहुत सारी बीमारियां आपको हों तो भी वो बता देगा पॉजिटिव। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद फिर एक जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, कन्फर्मेशनल टेस्ट, उसको कहते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। उससे कन्फर्म हो जाता है कि आपको एचआईवी है या नहीं है, ठीक। अब देखिए जो स्क्रीन टेस्ट एलाइजा होता है, एलाइजा का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। इसमें एक एंजाइम यूज में लिया जाता है। तो उस एंजाइम, वो एंजाइम क्या करता है, जैसे मान लो एचआईवी वायरस आया तो एचआईवी वायरस कुछ दिन शरीर में बिल्कुल सुप्त पड़ा रहेगा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक ऐसा पड़ा रहेगा, कोई टेस्ट नहीं देगा, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो टेस्ट में भी वो चीज़ें जनरली नहीं आती हैं। तो इसी को हम कहते हैं, जैसे कोई पैथोजन हमारे शरीर में आया और उसने अपना लक्षण प्रकट किया कि मैं आ चुका हूँ, अब आपको रोग हुआ, वो चाहे 1 हफ्ते में हो, चाहे 1 महीने, 4 महीने, चाहे 4 साल में हो, उसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड क्या होता है, पैथोजन का हमारे शरीर में आना
और लक्षण प्रकट होना किसी भी डिजीज़ का, इसका बीच का जो टाइम है जिसमें पता ही नहीं चलता कि बीमार भी है पेशेंट, उसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन आता है तो एंटीजन है वो एक तरह का फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो वो एंटीबॉडी इस एंजाइम में, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उससे ये एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो यहाँ से उसका टेस्ट किया जाता है, पता चल जाता है। अब देखिए दूसरा है कन्फर्मेटिव टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि आपको एड्स है, मतलब सॉरी आप HIV पॉजिटिव हैं, भविष्य में आपको एड्स होगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए ये तो हमने बता दिया पूरी चीज़, और डायग्नोसिस आपको बता दिया, एलाइजेटर। हाँ, ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज परऑक्सीडेज। हमारे शरीर में ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज परऑक्सीडेज से जो एंटीजन है उसको एलाइजा में टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि कोई पैथोजन हमारे शरीर में आ गया है। ठीक है, अब देखिए सरकारों ने कुछ अभियान चलाया इसको रोकने के लिए, कुछ चीज़ें चलाई गई, जैसे नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको। इसने जो है पूरा सिस्टम जो है सबको अवेयर, जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीज़ करने, मतलब इसने किया। नेशनल एड्स कंट्रोल पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना, तो नाको के द्वारा इस पर लगाया गया, थोड़ा लगाम लगाएगी बहुत हद तक। ठीक है, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बने, उन्होंने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश अभी तक जारी है, सब चल रहा है। अब देखिए जो इससे बचाव की जो दवाइयाँ कही जाती हैं, तो दवाइयाँ देखिए कुछ है नहीं, दवाइयों से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने बताया, RNA से DNA बनना, फटाफट रेट्रोवायरस है ये फटाफट बना रहा है, तो ये क्या करता है कि एंटी वायरल ड्रग दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिशनर के द्वारा एंटी वायरल, डॉक्टर के द्वारा ड्रग दिया जाने लगा ताकि कम से कम RNA से DNA कॉपी ये बनाए। ठीक है, तो RNA से DNA बनाने को रोकने के लिए एंटी रेट्रोवायरल, मतलब रेट्रोवायरस क्या करता है, RNA से DNA बनाता है, तो हमको एक ड्रग दिया जाने लगा, मतलब जो पेशेंट हैं उनको एक ड्रग दिया जाने लगा। कौन सा ड्रग? वो ड्रग है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जिसे AZT। ठीक है, AZT, तो AZT टाइप का जो ड्रग है, और भी ड्रग है, तो ये जब दिया जाने लगा तो उसका फुल फॉर्म है एजिडोथायामिडीन। तो इससे जो RNA से DNA बनना था वो बंद हो गया, लेकिन जो सेल बेकार हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, उनका क्या, आप 2-4 साल और ज़्यादा जिंदा रह जाएंगे, बस मरना तो तय है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जानकारी ही बचाव है। ठीक, हमने जानकारी में आपको बताया ही है। देखिए कॉन्डम और ये इन्फेक्टेड जो निडल्स होता है इससे आप बचिए। बाकी जैसे जो सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया हमने बताया, अगर वो पेशेंट नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आप बच सकते हैं, है ना। और अगर प्रेग्नेंट मदर है, उससे जो चाइल्ड है जो जन्म ले रहा है, अगर मेडिकल के देख लेंगे तो वो भी बच जाएगा। तो 4 कारण हैं मेनली HIV फैलने के। और भी देखिए चीज़ें, अगर यहाँ पर देखिए इनविट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HIV सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल पार्टनर नहीं होना चाहिए, बहुत ईमानदार रहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कॉन्डम का यूज करिए। ठीक है, और इन्फेक्टेड निडल से बचिए, सिरिंज से बचिए, दवाइयाँ लेने से बचिए। डिस्पोजल का यूज, अब तो सरकारी डिस्पोजल, उस पर तो बैन ही लग गया, अब डिस्पोजल आ रहा है, तो ये भी हो गया। तो ये पूरी जानकारी जो है ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़रूरी है, आपको वैसे भी जानना चाहिए जनरल नॉलेज के तहत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद कोई और अच्छी जानकारी किसी डिजीज़ पर हम आपको देंगे, और इसको पूरा तैयार रखिए, दिमाग में हमेशा रखिए, दिमाग में बनाए रखिए। ठीक है, और बस यही कहना है। थैंक यू वेरी मच।